केशव मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिरातों से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। तो आदमी व्यक्ति जब बड़बोलापन हो जाता है और ऊपर का मकान खाली रहता है तो कुछ भी बोलता रहता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में होने जा रहे मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां रविवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केपी मौर्य ने अखिलेश को गरीबों का हक मारने वाला जहरीला काला नाग बताया। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने इस बयान पर पलटवार किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद ही भीख की मांगी हुई कुर्सी पर बैठे हैं और पार्टी में उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिराथू से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन मांगना, भीख मांगना है तो आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह से कह दीजिए कि 26 पार्टियों जिसका कहीं एक सांसद और विधायक तक नहीं है, उतना भीख क्यों मांगे नाक रगड़ रगड़ के। तो सबसे बड़ा भिखमंगा कौन हुआ? तो आदमी व्यक्ति जब बड़बोलापन हो जाता है और ऊपर का मकान खाली रहता है तो कुछ भी बोलता रहता है। बस मेरा एक ही सवाल है कि अगर समर्थन मांगना भीख है तो आप भीख मांगी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलिए कि हे मान्यवर, आप इन 38 दलों का गठबंधन बनाने के चक्कर में 26 ऐसी पार्टियों से भी क्यों भीख मांग रहे हैं जिनका एक सांसद विधायक नहीं है, और बाकी तो भीख मांगकर आपने गठबंधन किया ही है। राजीव राय ने आगे कहा कि उनका काम ही है सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलना, क्योंकि उनको तो कोई नोटिस नहीं करता, तो उनका दिन भर एक ही काम है, दिन भर जहर उगलते रहना। केशव मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है, और जो जहरीला व्यक्ति होता है उसको जहर ही दिखता है। तो जैसी जिसकी सोच होती है, अब उनका ये काम है सुबह से शाम तक दिन भर जहर उगलते रहना कि हाईलाइट हो, क्योंकि उनको कोई नोटिस तो लेता नहीं। आगे सपा प्रवक्ता ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बयान पर जवाब दिया और अभी शॉर्ट सर्किट होने वाला है, उनको भी पता चल जाएगा। योगी, मोदी और अमित शाह से पूछ लीजिए 38 दलों का गठबंधन बनाने के लिए 26 ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों किए हुए हैं जिनका एक भी कोई सांसद या विधायक नहीं। ठीक है, शर्मा जी को पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट अब इंडिया में होने वाला है। इंडिया का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इनकी सारी रोशनी और वाणी खत्म हो जाएगी। अंत में सपा प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लिए कहा कि कोई सगा नहीं है। राजीव राय ने बीजेपी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से करते हुए कहा कि उनको भी लगता था कि पूरी दुनिया उन्हीं की है, उन्हें सुन रही है। इस तरीके से बीजेपी को भी लग रहा है कि सब उनकी ही सुन रहे हैं। कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, अगड़े से लेकर पिछड़े तक, दलित से लेकर अन्य जातियों तक सबको ठगने का काम किया है। और जब शुरू में सबको अच्छा लगता है, जब जनता को पता चल जाता है तो तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो लंबे हिटलर से लेके मुसोलिनी से लेके तमाम मैं उदाहरण दे सकता हूं कि उनको भी लगता था कि पूरी दुनिया बस उन्हीं की पूजा कर रही है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 5 सितंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी। घोसी सीट 2022 में विधानसभा चुनावों में सपा के टिकट से विजयी रहे दारा सिंह चौहान के पिछले महीने बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण खाली हुई है। बीजेपी ने उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।